कभी कभी जीत सिर्फ एक ट्रॉफी की नहीं होती बल्कि किसी के दिल तक पहुंचने की होती है। और जब कोई इंसान प्यार के लिए खुद को साबित करने निकल पड़े तो हर कदम एक इम्तिहान बन जाता है। स्वागत है आपका सीरियल किस्सा यूट्यूब चैनल पर, जहां हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते बल्कि हर उस एहसास को जिंदा करते हैं जो स्क्रीन के उस पार बैठकर भी दिल को छू जाए। और आज तुमसे तुम तक की कहानी में वो पल आ चुका है जिसका इंतजार न सिर्फ आर्यवर्धन को था बल्कि दर्शक भी बेसब्री से कर रहे थे। मोहल्ले का स्पोर्ट्स डे अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका था। चारों तरफ तालियों की गूंज थी, बच्चे खुशी से चिल्ला रहे थे और लोग उत्साह में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। लेकिन इस शोर के बीच सबसे ज्यादा नजरें जिस इंसान पर टिकी थीं वो था आर्यवर्धन। पसीने से भीगा चेहरा, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास और होठों पर हल्की सी मुस्कान। उसने सिर्फ प्रतियोगिता नहीं जीती थी, उसने सबकी सोच को चुनौती दे दी थी। रेस खत्म हुई और अनाउंसर की आवाज गूंजी, इस साल के स्पोर्ट्स डे के विजेता हैं आर्यवर्धन। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। कुछ जवान लड़के जो खुद को सबसे फिट समझते थे हैरान खड़े थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को वो उम्र के हिसाब से कम आंक रहे थे वही उन्हें पीछे छोड़ चुका है। आर्यवर्धन ने ट्रॉफी हाथ में ली, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रही थी, गोपाल जी। क्योंकि ये जीत उसके लिए सिर्फ जीत नहीं थी, ये एक संदेश था। थोड़ी देर बाद मंच पर गोपाल जी को बुलाया गया ताकि वो विजेता को मेडल पहनाएं। जैसे ही उन्होंने मेडल उठाया, पल भर के लिए उनकी नज़र आर्यवर्धन से मिली। दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे बिना शब्दों के बहुत कुछ कहा जा रहा हो। गोपाल जी ने मेडल उसके गले में डाला। तालियां फिर से गूंज उठीं। आर्यवर्धन मुस्कुराया और धीरे से बोला, सर, जवान इंसान उम्र से नहीं दिल से होता है। एज सिर्फ एक नंबर है, बस एक नंबर। गोपाल जी कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके चेहरे पर पहली बार गर्व और अपनापन एक साथ दिखाई दिया। उन्हें एहसास हुआ कि ये लड़का सिर्फ उनकी बेटी से प्यार नहीं करता बल्कि खुद को बेहतर साबित करने की हद तक जा सकता है। उधर दूर खड़ी अनु की आंखें चमक रही थी, उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि हर कदम पर। स्पोर्ट्स डे खत्म हुआ, लेकिन उसका असर खत्म नहीं हुआ। गोपाल जी के दिल में अब एक सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका था। वो मानने लगे थे कि आर्यवर्धन में कुछ खास है। शायद पहली बार उन्होंने उसे सिर्फ जिद्दी लड़के की तरह नहीं बल्कि जिम्मेदार इंसान की तरह देखा। और इसी बदलाव की झलक तब दिखी जब मीरा फिर से उन्हें भड़काने पहुंची। मीरा को लगा था कि हमेशा की तरह वो गोपाल जी के मन में शक डाल देगी, लेकिन इस बार कहानी बदल चुकी थी। आप चाहे जो हो जाए शादी के लिए मत मानिएगा, मीरा ने कहा। गोपाल जी ने सख्त नजरों से उसे देखा। तुम बार बार इस मामले में क्यों पड़ रही हो? इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? मीरा एक पल के लिए चुप रह गई। उसने बात घुमाने की कोशिश की, लेकिन इस बार गोपाल जी समझ चुके थे। मुझे क्या करना है ये मैं खुद तय करूंगा, उन्होंने साफ शब्दों में कहा। मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। ये सुनकर मीरा का चेहरा उतर गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी चालें अब काम नहीं कर रहीं। उस दिन की ये डांट देखकर फैंस भी खुश हो गए, क्योंकि लंबे समय बाद किसी ने मीरा को उसकी जगह दिखाई थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जहाँ एक तरफ रिश्ते धीरे धीरे सुधरते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक नया तूफान तैयार हो रहा है। और इस तूफान का नाम है मानसी। मानसी दूर बैठकर सब देख रही थी। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, ये शादी मैं होने नहीं दूंगी। उसे लग रहा था कि चाहे सासू माँ और परिवार कितनी भी कोशिश कर लें, वो इस रिश्ते को टूटने पर मजबूर कर देगी। उसके दिमाग में नई योजनाएं बन रही थीं, नई खेल तैयार हो रहे थे। लेकिन शायद वो भूल रही थी कि किस्मत की लकीरों में जिन दो नामों को साथ लिखा जाता है, उन्हें अलग करना इतना आसान नहीं होता। उधर आर्यवर्धन और अनु को लग रहा था कि अब मुश्किलें खत्म होने लगी हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि असली परीक्षा अभी बाकी है। आने वाले दिनों में कई राज खुलने वाले हैं, पुराने सच सामने आएंगे, रिश्तों की असली नीयत सामने आएगी और हर किरदार को फैसला लेना पड़ेगा, दिल की सुननी है या दुनिया की। स्पोर्ट्स डे की ये जीत सिर्फ शुरुआत थी, अब असली मुकाबला रिश्तों का होने वाला है। क्या गोपाल जी आखिरकार इस रिश्ते को स्वीकार कर लेंगे? क्या मानसी की नई चालें सब कुछ फिर से बिगाड़ देंगी? और जब सच सामने आएगा तब कौन किसके साथ खड़ा रहेगा? आने वाले एपिसोड्स में हाई वोल्टेज ड्रामा, इमोशन और बड़े खुलासे देखने को मिलने वाले हैं, जो कहानी को पूरी तरह बदल देंगे। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस अपकमिंग ट्रैक के लिए? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको आज का ये किस्सा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट ड्रामा अपडेट्स, इमोशनल स्टोरीज और धमाकेदार
मज़ेदार ट्विस्ट्स के लिए हमारे चैनल सीरियल किस्सा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले किस्से में एक नई कहानी और नए सस्पेंस के साथ। तब तक देखते रहिए सीरियल किस्सा, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ देखी नहीं, महसूस की जाती है।